बड़ी खबरों के साथ। मिर्जापुर में वाराणसी रीवा हाईवे पे उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक चलती ट्रक में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते वो आग का गोला बन गई। गनीमत रही कि चालक समय रहते नीचे उतर गया, जिससे उसकी जान बच गई। मामला लालगंज थाना क्षेत्र के लहंगपुर चौकी अंतर्गत तुलसी गांव के पास का है, जहां बुधवार सुबह तकरीबन 5 बजे एक ट्रक में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। ट्रक पश्चिम बंगाल से महाराष्ट्र सामान लेके जा रहा था। बताया जा रहा है कि चालक लुकमान चाय पीने के लिए ट्रक रोके नीचे उतरा था। इसी दौरान जैसे ही वो वापस लौटा, गेट खोला, ट्रक में अचानक आग भड़क गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरा ट्रक धूम जल गया। मौके पर मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई और तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल की टीम मौके पे पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पे काबू पाया गया। हालांकि जब तक ट्रक का बड़ा हिस्सा जल के खाक हो चुका था। राहत की बात है कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। उन्नाव में नवागढ़ जिलाधिकारी घनश्याम मीणा ने कार्यभार संभालते ही एक्शन मोड में नजर आए हैं। कलेक्ट्रेट पहुंचने पर अधिकारियों ने उनका स्वागत किया, जिसके बाद उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पहली बैठक भी की। हमीरपुर से तबादले पे उन्नाव पहुंचे आईएएस अधिकारी घनश्याम मीणा का कलेक्ट्रेट परिसर में अधिकारियों द्वारा पुष्प गुच्छ देके उनका स्वागत किया गया। कार्यक्रम संभालने के तुरंत बाद डीएम ने कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ बैठक करके जिले की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी कृषि राज्य, अपर जिलाधिकारी सुशील गोयल समेत कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि डीएम ने अधिकारियों से विकास कार्यों, कानून व्यवस्था और जन समस्याओं के समाधान को लेकर विस्तृत चर्चा की। साथ ही सभी विभागों को समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। नवागढ़ डीएम के आगमन के बाद जिले में प्रशासनिक गतिविधियां तेज होने की उम्मीद जताई जा रही है। मिर्जापुर के बहुचर्चित मीना सिंह हत्याकांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। करीब 10 साल पुराने इस मामले में कोर्ट ने ड्राइवर समेत 2 आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के राजा विजयपुर कोठी मोहल्ले का है, जहां करीब 1 दशक पहले कॉलोनी नाइजर मीना सिंह की गोली मार के हत्या कर दी गई थी। इस सनसनीखेज वारदात के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की, जिसमें कई नाम सामने आए थे। जांच के दौरान पुलिस ने मीना सिंह के ड्राइवर दिलीप पटेल और उसके साथी चन्नू खां को मुख्य आरोपी मानते हुए गिरफ्तार किया था। दोनों के खिलाफ ठोस सबूत मिलने के बाद मामला अदालत में चला। लंबी सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश सभी जेहरा की अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक पे 60,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। इस फैसले के बाद जहां पीड़ित पक्ष को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है, दूसरी तरफ ये फैसला जिले में चर्चा का विषय बना है। बांदा के बबेरू कस्बे में एक 25 वर्षीय विवाहित की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना के बाद जिला अस्पताल में मायके और ससुराल पक्ष के बीच जम के मारपीट हुई, जिसमें अफरा तफरी का माहौल बन गया। मामला बबेरू कोतवाली क्षेत्र का है, जहां एक विवाहित घर की छत पे मोबाइल फोन चला रही थी। इसी दौरान अचानक चक्कर आने से वो नीचे गिर गई और गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजन उसे तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बबेरू ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत नाजुक होने से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में डॉक्टरों ने जांच के बाद महिला को मृत घोषित कर दिया। मौत की सूचना मिलते ही मायके पक्ष के लोग अस्पताल पहुंचे, जहां दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में मारपीट ही हो गई। दौरान अस्पताल परिसर में हंगामा मच गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहा है। मायके पक्ष ने महिला की हत्या का आरोप लगाया है, जबकि ससुराल पक्ष इसे हादसा बता रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह दोनों पक्षों को शांत कराया। फिलहाल पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। लखीमपुर में चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ा एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है। मेडिकल कॉलेज में 25 और 26 अप्रैल को मेडिकल टूरिज्म कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश भर के विशेषज्ञ अंगदान और चिकित्सा परोपकारिता जैसे अहम विषयों पर मंथन करेंगे। कॉन्फ्रेंस की जानकारी मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर वाणी गुप्ता ने प्रेस वार्ता के दौरान दी। जी हाँ, आपको बता दें, उन्होंने बताया कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य समाज में अंगदान को लेकर फैली भ्रांतियों को जो है वो दूर करना है और लोगों को जागरूक करना है। इस 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस में SGPGI, KGMU, मेदांता और अपोलो जैसे प्रमुख संस्थाओं के विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे और अपने अनुभव साझा करेंगे। कॉन्फ्रेंस के दौरान वॉलंटियर सपोर्ट, अंग प्रत्यारोपण की प्रक्रिया और उससे जुड़े कानूनी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। साथ ही चिकित्सा परोपकारिता के महत्व को भी रेखांकित किया जाएगा। आयोजकों ने चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े डॉक्टरों, छात्रों और अन्य पेशेवरों से अधिक संख्या में भाग लेने की अपील की है, ताकि इस महत्वपूर्ण विषय पे जागरूकता बढ़ाई जा सके। देखिए, हम लोगों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इस पर्पज से ऑर्गेनाइज की है कि हम लोग 25 और 26 अप्रैल को ASMC लखीमपुर खीरी में एक कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं,
और ये कॉन्फ्रेंस है मेडिकल एल्ट्यूरिंग, मतलब चिकित्सीय परोपकार। एक कॉन्सेप्ट है अ रोड अहेड फॉर ऑर्गन डोनेशन इन उत्तर प्रदेश। ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गन डोनेशन या बॉडी के किसी भी अंग प्रत्यंग, कोशिका, ब्लड, कुछ भी जो कुछ हम दान कर सकते हैं उसके बारे में है। इसमें हमारे यहाँ 15 स्पीकर आ रहे हैं जो कि कई एपेक्स इंस्टीट्यूट से आ रहे हैं, जैसे पीजीआई लखनऊ, केजीएमसी लखनऊ, यूपीएमएस सफई सफई, इसके अलावा दिल्ली से है और विदेश से भी इसमें पार्टिसिपेशन है। एक डॉक्टर साहब हैं जो कि विदेश में, इनका काम है, डॉक्टर अभिषेक रॉय, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी यूके से हैं, और इनका काम है स्मॉल बॉल एंड मल्टी विसरल ट्रांसप्लांट, मतलब हम आंतों का भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। इस विषय पे ये चर्चा करेंगे और यह विषय एक बहुत ही संजीदा और संवेदनशील विषय है जो कि इसका प्रचार प्रसार जनमानस में होना चाहिए, जिससे जनमानस में यह पता चले कि हम किन नियमों में किन अपने अंगों का दान कर सकते हैं। यहाँ तक कि आपने दान के बारे में सुना होगा कि मिल्क बैंक, मतलब दूध का भी हम दान कर सकते हैं। अगर हम किसी माँ के स्तन में दूध नहीं आ रहा है तो वो दूसरी माँ के स्तन से उतरे हुए दूध को भी उसके बच्चे को दिया जा सकता है, जिससे उसमें इम्यूनिटी का बढ़ावा हो सके। मिर्जापुर में अरोरा थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 25,000 रुपए के इनामी और लंबे समय से फरार चल रहे शातिर अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी दिल्ली का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक के निर्देश में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई है। पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन और क्षेत्राधिकारी ऑपरेशन के नेतृत्व में अरोरा थाना पुलिस टीम ने मंगलवार को इस इनामी अपराधी को दबोचा। गिरफ्तारी आरोपी की पहचान पंकज कश्यप पुत्र मदन कुमार निवासी शास्त्री पार्क उस्मानपुर पूर्वी दिल्ली के रूप में हुई है। पुलिस ने उसे अहरोरा थाना क्षेत्र के लखनियादरी इराहा के पास से गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी पे उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई चल रही थी और वो लंबे समय से फरार था। उस पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। थाना प्रभारी अहरोरा ने बताया है कि पंकज कश्यप पे कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और वो एक शातिर किस्म का अपराधी है। गिरफ्तारी के बाद आवश्यक कानूनी कार्रवाई करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया गया है। मिर्जापुर के मंडलीय अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं पे एक बार फिर से बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। अस्पताल में दलालों के सक्रिय होने और डॉक्टरों के मरीजों से दुर्व्यवहार के गंभीर आरोप लगे हैं, जिससे मरीज और तीमारदार परेशान नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि मेडिकल कॉलेज के अधीन आने के बावजूद मंडलीय अस्पताल की व्यवस्थाओं में सुधार नहीं हो सका। यहाँ दलालों का नेटवर्क और दवाओं की कमीशनखोरी जैसी समस्याएं जो है लगातार सामने आ रही हैं। ताजा मामला अस्पताल की कमरा नंबर 102 का है, जहां एक पत्रकार अपनी 82 वर्षीय मां के इलाज के लिए पहुंचे थे। आरोप है कि डॉक्टर के कक्ष के बाहर दलालों की भीड़ लगी थी और अंदर पहुंचने पर डॉक्टर ने मरीज को देखने में लापरवाही बरती। पीड़ित के मुताबिक डॉक्टर ने उसे अभद्र भाषा में बात करते हुए लाइन में आने को कहा और पुलिस बुलाने तक की धमकी दी। इस दौरान बुजुर्ग मरीज को काफी देर तक इलाज के लिए भटकना पड़ा। इतना ही नहीं, अस्पताल में मौजूद दलालों द्वारा मरीजों के पर्चे छीन के उन्हें चिन्हित मेडिकल स्टोर तक ले जाने के भी आरोप लगाए गए हैं। इस तरह की घटनाओं से जो है अस्पताल की व्यवस्था पे सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले भी इस तरह की शिकायतें सामने आ चुकी हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे दलालों के हौसले बुलंद हैं। पीड़ित ने मामले की शिकायत उच्च अधिकारियों और शासन स्तर तक करने की बात कही है। फिलहाल अस्पताल प्रशासन की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। कानपुर पुलिस ने आईपीएल सट्टेबाजी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक बड़े गिरोह का भांडाफोड़ किया है। संयुक्त टीम ने छापेमारी करके 5 सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 3.5 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी बरामद की है। फसलगंज थाना पुलिस और सर्विलांस स्क्वाड सेंट्रल जोन की टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि गोविंद नगर पुल के नीचे एक कार में बैठे युवक आईपीएल मैचों पे ऑनलाइन सट्टा खिला रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने छापा मार के कार में मौजूद कार्तिक लखवानी और राजकुमार को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में दोनों ने किदवई नगर स्थित एक ठिकाने का खुलासा किया है, जहां सट्टे का बड़ा नेटवर्क संचालित हो रहा था। इसके बाद पुलिस ने वहां दबिश देके कल्पेश, रवि नाई और विष्णु नाम के 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो गुजरात के निवासी बताए जा रहे हैं। मौके से पुलिस ने 3,91,50,000 रुपए नकद और 6 मोबाइल फोन, 2 करेंसी चेकिंग मशीन, एक सोनेट कार और अन्य उपकरण जो है बरामद किए हैं। आपको बता दें, पुलिस के मुताबिक आरोपी ऑनलाइन ऐप के जरिए लोगों को सट्टे की आईडी देके पैसे इकट्ठा करते थे। इस
गिरोह का मास्टरमाइंड मनीष उर्फ प्रोफेसर बताया जा रहा है, जो कि फिलहाल फरार है। उसकी तलाश में पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही है। इस बड़ी कार्रवाई पे पुलिस कमिश्नर ने टीम को 50,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। आरोपियों के खिलाफ सार्वजनिक जुआ अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करके आगे की जांच जारी। उन्नाव के पूर्वा तहसील क्षेत्र में अवैध खनन का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में है। आरोप है कि खनन माफिया प्रशासनिक आदेशों के नियमों को खुली चुनौती देते हुए बड़े पैमाने पे अवैध खनन कर रहे हैं। मामला पूर्वा तहसील के असोहा दरहेटा रोड पर बताया जा रहा है, जहां रात के अंधेरे में डंपर और जेसीबी मशीनों के जरिए जम के खनन किया जा रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि खनन माफिया बेखौफों को इस अवैध गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि रामू और अनीत नाम के खनन माफिया इस पूरे खेल को संचालित कर रहे हैं और प्रशासनिक आदेशों की खुलेआम अनदेखी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी के नियमों को भी दरकिनार किया जा रहा है। गोमापुर, दरहेटा, चिलौली और चौपाई जो है गांव के ग्रामीणों में इसको लेकर भारी आक्रोश है। लोगों का कहना है कि अवैध खनन से पर्यावरण को नुकसान हो रहा है और सड़कों की हालत भी खराब हो रही है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि इस अवैध खनन पे तत्काल रोक लगाई जाए और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। फिलहाल खबरें बस इतनी ही। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहें 4PM न्यूज नेटवर्क।